आज का दंगल देश की सबसे बड़ी समस्या और बेरोजगारी को लेकर है, क्योंकि इसी मुद्दे पर बिहार में चुनावी राजनीति की मोर्चेबंदी हो रही है। चाहे कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा हो, रैलियां घेराव कर रहे हैं, या फिर चाहे जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं। बिहार के विपक्षी दलों की ओर से चुनावी राजनीति में नौकरी, नौजवान और रोजगार के मुद्दे वाले चुनावी रंग अब भरे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं, बट अब कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार से लेकर जनसुराज के प्रशांत किशोर भी नौजवानों के भरोसे बदलाव की उम्मीद बांधे हुए हैं। यह राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में के सियासत में केंद्र में नौजवान अब आ रहे हैं, नौजवान नेतृत्व आ रहा है, नौकरी, रोजगार, कारोबार की बात आ रही है, क्योंकि बिहार में 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा नौजवान वोटर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है और उनके लिए नौकरी भर्ती, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दे बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। लेकिन जहां चुनावी राजनीति का आधार धर्म, जाति, संप्रदाय रहा हो, वहां क्या नौजवानों के मुद्दे पर वोट की राजनीति बदल पाएगी? जहां 35 साल से लालू नीतीश की हुकूमत के बावजूद बिहार में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रहती है, जहां करीब 3 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं, वहां क्या नौकरी और रोजगार चुनाव का मुद्दा बन सकता है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है और बाकी दल उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार के चुनाव में नौकरी चुनावी मुद्दा हो सकता है या नहीं? क्या रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के मुकाबले कन्हैया कुमार की पिचिंग करके कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश तो नहीं कर रही है? और जनसुराज के प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में कोई फैक्टर बन पाएंगे? क्योंकि इस वक्त गांधी मैदान में उनकी रैली भी चल रही है। हम उस रैली पर भी जाएंगे और आपको वहां पर भी दिखाएंगे कि आखिरकार वो बिहार बदलाव की बात किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की सियासत में अपनी कुर्सी फिक्स करने की जद्दोजहद है। कंधा नौजवानों का, मुद्दा नौकरी का, सियासत चुनावी जीत की। चाहे कांग्रेस के राहुल और कन्हैया की पदयात्रा हो, तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा हो या प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा, हर दल की नजर बिहार के नौजवानों पर। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस ने अपने पुनर्जीवन का रास्ता रोजगार के मुद्दे को उठाकर तलाशना शुरू किया। जो पेपर लीक है उससे प्रभावित जो लोग हैं उनका मुद्दा है। कहीं पेंडिंग भर्ती के चलते जिनको सब कुछ होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, उनका मुद्दा है। इन सब सवालों को लेते हुए आज हम पटना पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात सुने और हम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ की सरकार अपनी नींद तोड़े और पलायन को रोके, रोजगार लोगों को दे। इस मुद्दे को लेकर हम चले हैं। कांग्रेस जिस चुनावी मुद्दे और मोर्चे पर कन्हैया कुमार को बिहार में खड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सियासत के लिए मुफीद नहीं लगता, क्योंकि तेजस्वी का दावा है कि मुद्दे उन्होंने उठाए अब सब फॉलो कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। वजह यह है कि आज भी बिहार में रोजगार ही सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा है। सी वोटर के ताज़ा सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बिहार के लोगों की नजर में आज भी 45% लोग बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 11% लोगों ने महंगाई, 10% लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, 4% ने किसानों के मुद्दे और 4% ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना। यही वजह है कि राहुल गांधी भी चुनावी साल में बिहार की यात्रा पर पहुंचते हैं तो रोजगार को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों की मानी जाए तो इस साल मार्च तक बिहार की बेरोजगारी दर 13.5% के आसपास रही है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की औसत 7.8% से लगभग दोगुनी है। हालांकि बिहार सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण में से 3% ही मानती है, लेकिन रोजगार के चुनावी असर की उम्मीद में ही कांग्रेस ने बिहार में रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया और उसमें पलायन का मुद्दा भी साथ जोड़ दिया।
कन्हैया कुमार ने पदयात्रा का जो रूट चुना उसमें बीजेपी की पकड़ वाले इलाके रहे, जैसे पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर जैसे विधानसभा इलाकों से होते हुए कन्हैया की पदयात्रा गुजरी। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी और मुसल्लापुर हाट जैसे इलाकों में नौजवानों से संपर्क किया, क्योंकि इन इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले काफी नौजवान रहते हैं। इनके लिए सरकारी नौकरी, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के साथ कन्हैया कुमार बिहार की बदहाली के आंकड़े गिनाते हैं और नतीजे में हो रहे पलायन का सवाल उठाते हैं। सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है, दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं। हालांकि बिहार से पलायन का सवाल प्रशांत किशोर भी जोर शोर से उठाते रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या रोजगार और पलायन जैसे विषय पर विपक्षी दलों की रणनीति कारगर साबित हो सकती है? बिहार के एक और युवा नेता चिराग पासवान कन्हैया कुमार की कोशिश को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर पाएंगे। जिस तरीके से देश के टुकड़े करने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, कोई भारतीय कतई इस सोच को अपना नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने भारत के टुकड़े करने की सोच के नारे लगाने का कार्य किया, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय और बिहारी तो खास तौर पर कतई उनकी इस भावना के साथ अपने आप को जोड़ के नहीं देख सकता। एनडीए को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के सुशासन, नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं का असर बिहार के वोटर्स पर ज्यादा होगा। रही सही कसर धर्म, जाति, क्षेत्र आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में रोजगार और पलायन को कांग्रेस कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाती है, ये देखना है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।